दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा पर। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे भारत के दक्षिण छोर पर हिंद महासागर में बसा खूबसूरत देश श्रीलंका बेहद संकट में है। बीते कुछ दशकों में श्रीलंकाई नागरिकों ने शायद इससे पहले इतना बुरा दौर नहीं देखा होगा जब उन्हें रोजमर्रा की चीजों के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा हो। समस्या लाइन लगने में नहीं है बल्कि दूध, दवा, ईंधन के अभाव, पेट्रोल, डीजल और इनकी असमान छूती कीमतों की भी है। लोगों का घरों में बैठना भी मुहाल है क्योंकि वहां उन्हें घंटों तक कटी बिजली के वापस आने का इंतजार करना होता है। श्रीलंका के लोगों को बिजली भी नहीं मिल पा रही है जिससे वहां की जनता बहुत त्रस्त हो रही है। श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। पूरे देश में जरूरी चीजों की भी किल्लत हो गई है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हाय उल्ला आंदोलन श्रीलंका के राष्ट्रपति के खिलाफ चल रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल की घोषणा लगभग कर दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में उग्र विरोध प्रदर्शनों के बाद श्रीलंका सरकार ने यह फैसला किया है। आजादी के बाद पहली बार श्रीलंका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी कर पाने में सरकार असफल हो गई है। पेट्रोल, डीजल से लेकर दूध और दूसरी खाद्य सामग्री इतनी महंगी हो गई है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, श्रीलंका में आए इस आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नंबर 1, कर्ज। श्रीलंका की इस हालत के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना उसकी इस हालत के लिए सबसे बड़ा कारक माना जा रहा है। 3 साल पहले जहां श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 अरब था, वहीं पिछले साल नवंबर में ये गिरकर $1.5 अरब हो गया। श्रीलंका पर चीन, जापान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारी कर्ज है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण वो अपने कर्जों की किस्त तक नहीं चुका पा रहा है। श्रीलंका अपने अधिकतर खाद्यान्नों, पेट्रोलियम उत्पादों, दवाइयों आदि के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण वो आयात भी नहीं कर पा रहा है। इससे देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश का बिजली संकट भी गहरा हो गया है और लोगों को रात दिन अंधेरे में रहना पड़ रहा है। नंबर 2, कोविड-19 महामारी के दुष्परिणाम। श्रीलंका देश चारों तरफ समुद्री तटों से घिरा हुआ है। श्रीलंका की जीडीपी में पर्यटन का काफी बड़ा योगदान है। वहाँ की जीडीपी में टूरिज्म की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है और पर्यटन से विदेश मुद्रा भंडार में भी काफी इजाफा होता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यह सेक्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोविड की वजह से वहाँ के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। नंबर 3, रूस यूक्रेन जंग। दोस्तों, रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की हालत और भी खराब हो सकती है। रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा आयातक है। रूस और यूक्रेन से बड़ी तादाद में श्रीलंका में पर्यटक भी आते हैं। रूबल की गिरती कीमत, जंग और रूस यूक्रेन की ओर से चाय की घटती खरीद की वजह से भी इसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। नंबर 4, रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल पर बैन लगाना। गिरती मुद्रा और कम होते विदेशी भंडार के बीच श्रीलंका की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया जिससे खाद्य संकट की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने पिछले साल घोषणा की थी कि श्रीलंका 100% जैविक खेती वाला दुनिया का पहला देश होगा। यानी सरकार ने खेती में अचानक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुना दिया था, जिससे कृषि उत्पादन में भारी कमी आ गई थी। नंबर 5, टैक्स में कटौती। 2019 में नवनिर्वाचित राजपक्षे सरकार ने लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर दिया था। इससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ था। इस नीति ने भी श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को बेहद कमजोर किया है। नंबर 6, ईस्टर धमाका और कोविड कितने जिम्मेदार हैं। श्रीलंका में 21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका में जगह जगह बम ब्लास्ट हुए थे। श्रीलंका में ही 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अलग अलग होटलों और शहरों में ब्लास्ट की घटनाओं में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। विदेशी पर्यटक साल 2019 के बाद से ही श्रीलंका में जाने से कतराने लगे। श्रीलंका की सकल घरेलू आय में 10% से ज्यादा हिस्सा पर्यटन उद्योग का रहा है। आज स्थितियां अलग है। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज अपने उच्चतम स्तर पर है। कोविड की वजह से भी लोग श्रीलंका में जाने से परहेज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह भी श्रीलंका की बदहाली का एक मुख्य कारण है। दोस्तों,
श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कमजोर करने का एक मुख्य कारण श्रीलंकाई गृह युद्ध का इतिहास भी है। श्रीलंकाई गृह युद्ध श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच 23 जुलाई 1983 से आरंभ गृह युद्ध है। मुख्यतः यह श्रीलंकाई सरकार और अलगाववादी गुट लिट्टे के बीच लड़ा गया था। 30 महीनों के सैन्य अभियान के बाद मई 2009 में श्रीलंकाई सरकार ने लिट्टे को परास्त कर दिया था। लगभग 25 वर्षों तक चले इस गृह युद्ध में दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग मारे गए। यह युद्ध द्वीपीय राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए भी घातक सिद्ध हुआ। दोस्तों, आपकी राय इस वीडियो पर क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।